WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या कोडी रोड ने रेसलमेनिया की हाइप को बर्बाद कर लिया है, उसको लेकर अपडेट है। साथ ही में जॉन सीना की एक नई मर्चेंडाइज निकल के सामने आई है। साथ ही में हम पेज के बारे में भी बात करेंगे कि क्या वो WWE के अंदर आने वाली है। साथ ही में हम मीरो यानी रूसेफ के बारे में भी बात करेंगे, लिस्टर ब्लैक, रे फिनिक्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे केन वेलेस्केस के बारे में, ब्रॉक लेसनर की भी एक नई वीडियो निकल के सामने आई है। उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं AEW के सुपरस्टार मारियामे से। तो मारियामे के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि उसका जो डील है वो AEW के साथ ख़त्म होने वाला है। तो ऐसे में बहुत सारी अपडेट्स निकल के सामने ये आ रही है कि जो मारियामे है वो आप लोगों को WWE के अंदर देखने को मिल सकती है, और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी साल समर के अराउंड जो है वो ख़त्म होने वाला है AEW के साथ में। और अपडेट्स का यही मानना है कि मारियामे के अंदर WWE इंटरेस्टेड है, तो ऐसे में वो आप लोगों को WWE के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रे फिनिक्स से। तो रे फिनिक्स का जो आए दिन टीजेस है वो हमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में वो कब तक अपना रिटर्न करेंगे? तो आप लोगों को बताते चलूँ कि उसका जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज माना जा रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को देखने को नहीं मिला तो इसी के रिगार्डिंग आप लोगों को बताता चलूँ कि एक जो अपडेट है उसका यही मानना है कि उसका रिटर्न हो जाएगा रेसलमेनिया से पहले, और एक का ये मानना है कि उसका रिटर्न रेसलमेनिया के बाद हो जाएगा। तो आप लोग कौन से पर बिलीव करोगे वो आप लोगों के ऊपर है। अपडेट्स का यही मानना है, तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अलिस्टर ब्लैक से। तो अलिस्टर ब्लैक के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि जो अलिस्टर ब्लैक है वो उसका रिटर्न आप लोगों को रेसलमेनिया के बाद देखने को मिलेगा, ऐसा अपडेट्स का मानना है। अपडेट्स का कुछ यही कहना है कि अलिस्टर ब्लैक जो है वो रेसलमेनिया के बाद ही WWE के अंदर आएंगे, और उसके जो टीजेस है या विनेट्स है वो हमें देखने को आए दिन मिल रहे हैं, स्मैकडाउन के ऊपर भी, मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी। तो अलिस्टर ब्लैक भी काफ़ी जल्द ही WWE के अंदर आने वाले हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है पेज से। तो पेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में मैंने आप लोगों को कल या परसों एक शायद से एक अपडेट बताई थी कि उसका वो जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखती है WWE के लिए। उन्होंने ये कहा है कि वो WWE की वजह से ही प्रो रेसलिंग के अंदर आई है, और वो उसी की वजह से उसको नाम और फेम मिला है। तो ऐसे में वो जब भी उसको अगर WWE ऑफर करती है तो वो दोनों हाथों से ही उसको ले लेंगी। तो अभी उसका ऐसा कहना है, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये बताया खुद से कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो AEW के साथ ख़त्म हुआ है, और वो भी गुड टर्म्स के ऊपर। ऐसा नहीं है कि उसका कुछ बैड ब्लड था AEW के साथ में। तो अभी उसका मानना यही है कि वो जो पेज है वो WWE के अंदर काफ़ी जल्द ही आ सकती है। अगर WWE उसको ऑफर करती है तो देन आप लोगों को पेज भी WWE के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है मीरो यानी रूसेफ से। तो रूसेफ के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि रूसेफ इस साल के एंड होने से पहले ही आप लोगों को WWE के अंदर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो AEW के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे, और उसके बाद उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड हो चुका है। अब WWE उसके साथ कुछ डील वगैरह डिस्कस कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ मानना है अपडेट्स का कि आप लोगों को इसी साल के जो एंड होने से पहले ही रूसेफ का रिटर्न WWE के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है एलेक्स हैमर स्टोन से। तो आप लोगों को बताता चलूँ, इस बंदे को ना मैं जानता हूँ ना आप लोग जानते होंगे, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में बताता चलूँ, ये पहले TNA के अंदर थे। ये TNA के काफ़ी ज़्यादा तगड़े सुपरस्टार थे, और अब MLW के अंदर है। लेकिन WWE इस बंदे के अंदर इंटरेस्टेड है, और ये आप लोगों को काफ़ी जल्द ही WWE के अंदर देखने को मिलेगा। और रिसेंट में तकरीबन 2-3 दिन पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक फ़ोटो पोस्ट किया है, जहां पर उन्होंने जेकब पाटू के साथ पेश ऑफ किया है। तो ऐसे में उसका मैच पहले भी जेकब पाटू के साथ हो चुका है, तो ऐसे में अगर वो दोबारा से आते हैं तो इसका मैच आप लोगों को जेकब पाटू के साथ देखने को मिल जाएगा। तो यही कहना है अपडेट्स का। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जॉन सीना से। तो जॉन सीना के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि उसकी जो नई मर्चेंडाइज है, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि लास्ट रियल चैंपियन मैं ही रहूँगा, क्योंकि मैं इस टाइटल को अपने साथ ही रिटायर लेके जाऊँगा, और आप लोगों को उसके बाद एक जो आर्टिफिशियल टाइटल है वो देखने को मिलेगा WWE के अंदर। मैं रेसलिंग को रून करूँगा। तो ऐसे में जॉन सीना जो है उसकी नई मर्चेंडाइज WWE ने निकाल दी है
रियल चैम्प करके और लास्ट रियल चैम्प करके, और ये आप लोग इस समय अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। और साथ ही मैं आप लोगों को एक अपडेट भी बता दूं जॉन सीना को लेकर। तो जॉन सीना जो है अगले मंडे नाइट रॉ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको एडवर्टाइज करके रखा है और अगले मंडे नाइट रॉ के ऊपर जॉन सीना आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक टेंशन वाली बात भी है, और वो ये कि जॉन सीना जो बाकी 2 मंडे नाइट रॉ के एडिशन बचते हैं रेसलमेनिया तक, तो उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको एडवर्टाइज करके नहीं रखा हुआ है। तो बहुत सारे फैंस इस डाउट में है कि क्या जॉन सीना इस 2 मंडे नाइट रॉ के अंदर नहीं आने वाले, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है वो कुछ इसी तरीके का चल रहा है कि जो फैंस एक्सपेक्ट करेंगे, जो फैंस चाहेंगे, वो हमें उसको नहीं देने वाले। तो क्या जॉन सीना ऐसा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जॉन सीना बिल्कुल, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो उसको एडवर्टाइज भी कर सकती है, बिना एडवर्टाइज किए भी उसको लेके आ सकती है। तो अपडेट्स का कुछ यही कहना है कि जॉन सीना जो है वो अगले मंडे नाइट रॉ के बाद 2 मंडे नाइट रॉ के एडिशंस के ऊपर एडवर्टाइज नहीं है। तो ऐसे में फैंस कंसर्न में है कि वो नहीं आएंगे। तो ये कोई मसला नहीं है जॉन सीना, क्योंकि जो रेसलमेनिया के अंदर उसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैच है, तो वो ज़रूर आएंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है कोडी रोड से। तो क्या कोडी रोड जो है उन्होंने सारी हाइप बर्बाद कर दी है? रेसलमेनिया की ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अपडेट निकल के सामने आई है और इस अपडेट का यही मानना है कि जॉन सीना के जो आए दिन जो रिपीटेड प्रोमो वार है, वो वही जो जॉन सीना के साथ रिपीटेड जो प्रोमोस है, जो उसका रिपीटेड हमेशा की तरह वो अपने बाप को स्टोरी लाइन के अंदर लेके आना है, ख़ुद को ऐसा बड़ा चढ़ा कर दिखाना है। इसी चीज़ ने रेसलमेनिया 41 की जो हाइप है उसको बर्बाद कर लिया है, और इसीलिए वजह से रेसलमेनिया की कोई बात नहीं कर रहा है। तो आप लोग इस सारी बातों से एग्री करोगे या नहीं? लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जॉन सीना के हिल टर्न से पहले बिल्कुल भी रेसलमेनिया की बात नहीं हो रही थी, लेकिन कोडी रोड एक कमाल के सुपरस्टार है। उसकी जो प्रोमो है वो हमेशा कमाल के होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोडी रोड, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद से बर्बाद करके रखी है, क्योंकि जो कोडी रोड है वो एक तगड़े सुपरस्टार है। तो ऐसे में उसका जो स्टोरी लाइन है वो हमेशा ही कमाल का होता है। और जॉन सीना का स्टोरी लाइन से पहले जॉन सीना का जब हील टर्न नहीं हुआ था, तो तब से लेकर जो है कोडी रोड की जो गाड़ी है वो थोड़ी सी स्लो चल रही थी। लेकिन अभी जो इसी मैच की वजह से या इसी स्टोरी लाइन की वजह से ही रेसलमेनिया की जो हाइप है वो रिवाइव हो चुकी है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द बीस्ट एंड कॉर्नर ब्रॉक लेसनर से। तो यहाँ पर तो वे वीडियो प्ले नहीं कर सकता, लेकिन जो ब्रॉक लेसनर है उसकी जो डॉटर है उसके साथ उसकी एक वीडियो निकल के सामने आई है, और वो उसको आप लोग ट्विटर वगैरह हर जगह पर आप लोग देख रहे होंगे, जहाँ पर जो वैलेंटाइन की जो बलून्स है वहाँ पर वो टंगी हुई है, और वहाँ पर हमें ब्रॉक लेसनर एक मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, और वो भी अपनी बेटी के साथ में। तो ब्रॉक लेसनर की फिजिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों में किसी ने देखी होगी, किसी दोस्त ने, तो उसको पता होगा कि कितनी कमाल की वीडियो है, और ब्रॉक लेसनर काफ़ी तगड़े फिजिक के अंदर है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है कैन वेलेस्केस से। तो कैन वेलेस्केस के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि जो कैन वेलेस्केस है उसको 5 साल की जेल हो चुकी है। वो किस वजह से? तो आप लोगों को मैंने एक अपडेट बताई थी कि कोई तो एक बंदा था जिन्होंने कैन वेलेस्केस के फैमिली के साथ कुछ बुरा किया था। उसके बाद जो कैन वेलेस्केस है उसके पीछे चले गए थे, उसके गाड़ी को टक्कर लगाई थी, और उसके ऊपर वो वाली जो अटैक थी वो की थी, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन उसके बाद जो कैन वेलेस्केस है उसको अरेस्ट किया गया था। अब उसके ऊपर केस वगैरह फाइल किए गए थे। ये पिछले साल तकरीबन ऐसा हुआ था, लेकिन अब वो उसका अपडेट्स का यही कहना है कि कैन वेलेस्केस को 5 साल की जेल हो चुकी है, और अभी 5 साल बाद ही कैन वेलेस्केस आप लोगों को जेल से बाहर देखने को मिलेंगे। तो कितना अजीब लग रहा है, क्योंकि कैन वेलेस्केस पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए थे, जहां पर उन्होंने ब्रॉक लेसनर के साथ एक कमाल का मैच रसल किया। तो अब वो जेल के अंदर है, तो पता नहीं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अच्छा किया था या बुरा किया था, सही में ऐसा है या नहीं है, इसके ऊपर हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन कैन वेलेस्केस जो है वो 5 साल के लिए जेल जा चुके हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए तो मिलता हूँ काफ़ी ज़्यादा जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अंटिल दैट टाइम, गुड बाय, सी यू।